हाय गाइस, दिस इज इशिता भगत साइनिंग इन फॉर टुडे। स्वागत है आप सबका एक और स्टोरी टाइम वीडियो में। ये वाली स्टोरी टाइम वीडियो जिस वक्त की है वो वक्त बहुत ही पहले का वक्त है, क्योंकि उस वक्त पे मेरे शरीर पे टैटूज और पियर्सिंग्स बहुत कम थे। मतलब गिन चुन के मेरे शरीर में शायद 2-3 टैटूज थे और 1 या 2 पियर्सिंग्स होंगे। तो आप लोग समझ जाइए मैं कितने पहले की बात कर रही हूँ, ठीक है ना। मैंने ये वाली स्टोरी टाइम वीडियो आप लोगों को कभी पहले नहीं दी, बिकॉज आई यूज्ड टू थिंक कि शायद आप लोग ये सुन के मुझे ही जज करने लग जाओ। बट देन अगेन आई डोंट केयर अबाउट बीइंग जज्ड। आई थॉट दैट जब मैंने ऑलरेडी आप लोगों को मेरे लाइफ के ऑलमोस्ट हर बात बता दी है, मेरे लाइफ के हर पर्सनल ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस बता दिए, तो ये बताने में मुझे कैसी शर्म, राइट? लेट्स गेट ऑन विद टुडेस स्टोरी टाइम वीडियो। ये बात तब की है जब मैं बच्चों को पढ़ाया करती थी। मेरी सैलरी कुछ 20-21 हज़ार थी और टैटू बोले तो मैं 2 या 3 हज़ार की टैटू ही अफोर्ड कर सकती थी। 2-3 हज़ार से ज्यादा के टैटूज मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी, मेरे औकात के बाहर। ड्यूरिंग दैट टाइम मुझे बहुत ज्यादा मन किया था ये जो टैटू आप लोग देख रहे हो ना, ये वाला टैटू कराने का, ठीक है ना। दिस इज वन ऑफ माई फर्स्ट टैटूज। मतलब स्टार्टिंग के 3-4 टैटूज में से ये वाला टैटू एक है। तो आई वॉज लाइक ये वाला टैटू मैं कराऊंगी, कहाँ है ढंग का टैटू आर्टिस्ट। मैं गूगल करके देखने लग गई। मम्मी के घर के पास मुझे एक छोटा सा टैटू स्टूडियो मिला, ठीक ठाक रिव्यूज थे और प्राइसिंग भी ठीक ठाक थी। तो मैंने सोचा यहीं से करा लेती हूँ, सस्ते में हो जाएगा, मम्मी के घर के पास भी है, तो इट बी नाइस, यू नो। माय गॉड, मैं जाती हूँ ये टैटू स्टूडियो में टैटू करवाने। इट वॉज अ वेरी स्मॉल स्टूडियो। मतलब मेरे पूरे हॉल के 6-7 टुकड़े करने के बाद एक टुकड़ा, मतलब मेरे बाथरूम से भी ज्यादा छोटा स्टूडियो, ठीक है ना। एकदम छोटा लेकिन लंबा स्टूडियो था। लंबा स्टूडियो, बीच में एक पर्दा देके स्टूडियो को सेपरेट किया हुआ था। मतलब कोई क्लाइंट अगर आके टैटू कराने का इंतजार कर रहा है तो वो पर्दे के इस तरफ बैठेंगे, और अगर कोई क्लाइंट का टैटू चल रहा है तो वो पर्दे के इस तरफ बैठेगा। इस तरफ और इस तरफ में सिर्फ एक पर्दा था, बहुत पास पास था, ठीक है ना। इट वॉज अ वेरी स्मॉल स्टूडियो, सो यू कैन अंडरस्टैंड, ओके। तो मैं यहाँ पे जाती हूँ ये वाला टैटू करवाने के लिए, एंड ये वाला टैटू आर्टिस्ट गाजा वाजा फूकता था। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आई ऑल्सो यूज टू स्मोक marijuana। तो वाह, मेरे तो बल्ले ही बल्ले है, बल्ले बल्ले, लाइक वाह, टैटू भी कराऊंगी, गाजा भी मिल जाएगा, मस्ती, राइट। तो मैं गई वहाँ पे, टैटू आर्टिस्ट को मैंने डिज़ाइन दिखाया कि भाई मुझे ये दिल करवाना है, एक लॉक्ड दिल। ये वाला टैटू मेरे दिल के ऐसे भी बहुत करीब है, क्योंकि दिस मीन्स कि मेरा दिल लॉक्ड है, मेरे दिल में ताला मारा हुआ है और मेरे दिल की चाबी किसी के पास नहीं है। मतलब मेरा दिल मेरे पास है, मेरा दिल किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं गई स्टूडियो में, उसको डिज़ाइन दिखाया, उसने बोला हाँ हाँ ये तो हो जाएगा बहुत जल्दी, छोटा सा टैटू है। आई वॉज लाइक वेल एंड गुड, ठीक है ना। अब ये टैटू आर्टिस्ट मेरे साथ फूकता है, फूक रहे हैं, हमारा गांजा फूकना ख़त्म हुआ। ही स्टार्टेड माई टैटू, ठीक है। उसने टैटू करना शुरू किया, कर रहा है 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, 30 मिनट्स, 35 मिनट्स, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स। बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको ये टैटू करने में, ठीक है। बहुत टाइम हुआ। आई थिंक रात के ऑलरेडी तब 10, 10:30 बज गए थे। एंड 10, 10:30 के आसपास ना टैटू स्टूडियोज बंद हो जाते हैं, ऑब्वियसली वो लोग भी तो अपने घर जाएंगे ना। 10, 10:30 बज गया है, ये वाले बंदे का टैटूइंग खत्म ही नहीं हो रहा है। तब मैं देखती हूँ टैटू स्टूडियो में इसकी गर्लफ्रेंड घुसती है। अब बोलने को उसकी गर्लफ्रेंड तो वो नहीं थी, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड और जो टैटू वाला जो भैया था वो दोनों एक ही घर में साथ में रहते थे, ठीक है ना। टैटू आर्टिस्ट के माँ बाप के साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड रहती थी एक घर में। तो काइंड ऑफ वो लोग एक लिव इन रिलेशनशिप में थे, शादी होने वाली थी, बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर था उनका, ठीक है ना। तो टैटू आर्टिस्ट की गर्लफ्रेंड स्टूडियो में घुसती है। आई रिमेंबर उसकी गर्लफ्रेंड एक नर्स थी, वो अपना रात का शिफ्ट खत्म करके स्टूडियो में आई थी। कुछ देवर लाइक वो दोनों साथ में घर जाएंगे, क्योंकि एक ही घर है ना उनका। तो वो आती है स्टूडियो में, टैटू आर्टिस्ट उसको बोलता है कि रुको, मेरे को ये टैटूइंग खत्म करना है, उसके बाद हम साथ में घर जाएंगे। वेल एंड गुड। इतने छोटे से स्टूडियो में बीच में पर्दा है,
पर्दे के इस पार उसकी गर्लफ्रेंड बैठी हुई है, उधर ही लैपटॉप है, उधर ही गाना वाना चल रहा है, बीच में पर्दा, पर्दे के इस पार मैं वो टैटू वाले बेड में ऐसे सोई हुई हूँ और टैटू वाला भैया मेरा ऐसे ऐसे टैटू कर रहा है, ठीक है। टैटूइंग खत्म होता है, मुझे लगा खत्म हुआ टैटूइंग, ठीक है ना। जब टैटू खत्म होता है ना, एक फीना फीना होता है, एक फोम लिक्विड होता है, वो आप टैटू के ऊपर देते हो और टैटू को साफ करते हो। भैया ने टैटूइंग लिक्विड यहाँ पे दिया, ऐसे ऐसे उसको साफ करने की एक्टिंग की, साफ कर रहा है। आई एम लाइक अरे वाह, टैटूइंग खत्म हो गया, अब मैं घर जाऊंगी, ब्ला ब्ला ब्ला। ओ बाबा नहीं, टैटूइंग तब खत्म नहीं हुई थी, वो साफ करके उसने फिर से उसके ऊपर टैटू करना शुरू कर दिया ना। आई एम लाइक अच्छा ठीक है, तो शायद ऐसे ही होता होगा, मुझे तो ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है टैटू कराने का, तो शायद यही सही है। इतना ही टाइम लगता है शायद एक छोटा सा दिल बनाने में, शायद 2 घंटे ही लगते हैं। 2 घंटे तक वो ऐसे 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 कर रहा है। मेरे को इतना लग रहा है, मुझे इतना जलन हो रहा है कि भाई कब खत्म होगा पता नहीं, क्योंकि इसका तो खत्म होने का नाम ही नहीं है। यहाँ पे अब मेरा टैटू है ना, तो मैंने जो टॉप पहना था वो ऐसे करके ना खुला हुआ था, ऐसे खोल के रखा हुआ था, क्योंकि ये थोड़ा नीचे करके है तो उसको ऐसे ऐसे करके टैटू करना पड़ेगा। टैटू कर रहे। अब ये आदमी क्या कर रहा है पता है गाइज, वो जो टैटूइंग वाला फोम होता है ना, वो जो फीना फीना होता है, वो ना जानबूझ के वो फीना फीना ज्यादा करके दे रहा है ताकि ना मैं पूरा भीग जाऊं। यस, ये बात मुझे अभी रियलाइज होती है कि वो ज्यादा करके फीना दे रहा था, क्योंकि तब तो ऑब्वियसली मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था ना टैटू का, तो वो जो कर रहा है आई एम लाइक अच्छा ऐसे ही करते। नाउ आई रियलाइज दैट इट वाज रॉन्ग, ही वाज नॉट सपोज्ड टू डू दैट, इट वाज सो इनएप्रोप्रिएट। वो फीना दे रहा है, फीना साफ कर रहा है, उसको भी बड़ा मजा आ रहा होगा, मतलब ऑब्वियसली मजा आ रहा होगा भाई, वो मुझे छू रहा था। ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोसेस of giving extra fina and cleaning my tattoo, trying to मतलब acting like he is cleaning my tattoo but actually he is just enjoying. During this entire thing उसकी गर्लफ्रेंड पर्दे के इस पार ही बैठी हुई है। मतलब मैं बता रही हूँ ना, यहाँ पे सोचिए मैं गर्लफ्रेंड हूँ, तो यहाँ पे पर्दा है, यहाँ पे मेरा टैटूइंग हो रहा है, तो आप लोग समझ जाइए इतनी सी ही जगह है, बहुत छोटी जगह, ठीक है। फीना वो ऐसे ऐसे कर रहा है, वहाँ पे साफ कर रहा है, क्लीन कर रहा है, मैं भी सोचूं ठीक है करे करते द नेक्स्ट थिंग यू नो वो मुझे किस कर देता है। ही किसेस मी। यस, टैटू आर्टिस्ट मेरा टैटू करते क्या, टैटू शायद उसने खत्म कर ही दिया था, पता नहीं। हाँ, फीना लेके वो जो इधर खेल रहा था ऐसे ऐसे करके, वो खेलते ही स्टार्ट्स मेकिंग आउट विथ मी। आई नो, अब आप लोग मुझे बोलोगे कि दीदी अगर टैटू आर्टिस्ट आपके साथ मेकआउट कर रहा था, अगर आपको किस कर रहा था, तो आपने उसको धक्का क्यों नहीं मारा, आपने उसको क्यों नहीं बोला नो, आप चिल्लाए क्यों नहीं, आपने उसको थप्पड़ क्यों नहीं मारा, आप वहाँ से भागे क्यों नहीं। आई नो आई शुड हैव स्टॉप्ड हिम, बट मेरा बचपन से ही ऐसा है, मैं ना नहीं बोल पाती हूँ। जब मेरे साथ ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है ना गाइज, मैं चुप हो जाती हूँ, मैं फ्रीज हो जाती हूँ। लाइक माई बाउंड्रीज आर वेरी वीक, यू नो, ऑब्वियसली माई बाउंड्रीज आर वीक। ऐसे ही थोड़ी ना मेरा इतना बार असॉल्ट हुआ है बचपन से। हाँ खैर जो भी है, टैटू आर्टिस्ट मेरे साथ मेकआउट कर रहा है। अब वो मेरे साथ मेकआउट मतलब क्या ही, किसिंग मी एंड आई एम लाइक व्हाटएवर यू नो, कर रहा है, मैं भी कर रही हूँ। अब ना कैसे बोल सकती हूँ, ना बोलना तो मैंने कभी सीखा ही नहीं है बचपन से, जो भी है कर रहा है, ठीक है। वो उसकी गर्लफ्रेंड इधर ही बैठी हुई है पर्दे के इस तरफ, ठीक है ना। जब मैं उसके साथ रेसिप्रोकेट कर रही हूँ, जब वो मुझे किस कर रहा है और मैं भी उसको ज़बरदस्ती किस कर रही हूँ, क्योंकि क्या करूँ, मुझे लगा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि भाई इसकी गर्लफ्रेंड पर्दे के उस पार से इस पार कब आएगी, इसकी गर्लफ्रेंड को पता नहीं चल रहा है। इसकी गर्लफ्रेंड को कहते हैं ना वो सिक्स्थ सेंस, हम औरतों में तो बहुत सिक्स्थ सेंस है भाई, हम औरतें तो ऐसी डिटेक्टिव टाइप की होती है। हमारा बंदा कोई 50,000 किलोमीटर दूर बैठ के भी किसी लड़की के साथ मेकआउट करता है तो हमें पता चल जाता है। पता चलता है कि नहीं बताइए, हम में वो डिटेक्टिव वाली चीज पैदाइशी है। तो इसकी गर्लफ्रेंड इतना पास बैठी हुई है, मतलब इतना पास कि मैं जिस वॉल्यूम में बात कर रही हूँ ना गाइस, वो वॉल्यूम में बात कर रही हूँ तो उसको वो बात भी सुनाई देगी। मैं अगर इस वॉल्यूम में बात करूंगी ना तो भी उसकी गर्लफ्रेंड को सुनाई देगा। इतना कम डिस्टेंस में वो बैठी हुई थी, ठीक है। बीच में दीवार नहीं, एक पर्दा था, एक पतला कपड़ा था।
तब भी उसकी गर्लफ्रेंड को समझ में नहीं आ रहा है कि उसका बंदा मेरे साथ किस वगैरह कर रहा है, मेरे साथ गुली गुली कर रहा है। आई वॉज जस्ट वेटिंग, कब उसकी बंदी इस तरफ आएगी, इस तरफ आएगी, इसको पकड़ेगी, इसको पकड़ेगी, इसके साथ कलेश करेगी, बट उसकी बंदी इस तरफ आई ही नहीं, आई ही नहीं। जैसे जैसे वो किया किया किया, ठीक है ना, फिर उसकी बंदी ने उसको वहाँ से आवाज़ दी कि कितना टाइम लगेगा, ये वो। टैटू आर्टिस्ट वाज लाइक तुम घर चली जाओ, मुझे टाइम लगेगा। टैटू आर्टिस्ट इज लाइक तुम घर चली जाओ, मुझको टाइम लगेगा, बड़ा टैटू है क्या। तो उसने अजीब सा बोला, ये ना कि बड़ा टैटू है। ये वाला टैटू गाइस, अब मुझे इतने टैटूज कराने के बाद मुझे पता है कि ये टैटू कराने में 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, मैक्सिमम 35 to 40 मिनट्स। उस आर्टिस्ट ने ये टैटू करने में 2 घंटे लिए थे। 2 घंटों तक ही वॉज कंटिन्यूअसली नॉट जस्ट प्लेइंग विद दैट फीना, वो उस फीने फीने चीज से सिर्फ यहाँ पे ऐसे ऐसे खेल नहीं रहा था, वो फीने से यहाँ पे ऐसे साफ करके इसके ऊपर वो बार बार टैटूइंग कर भी रहा था। मतलब वो एक्स्ट्रा टैटू कर रहे हैं। सोचिए मुझे कितना दर्द हो रहा होगा। आफ्टर ऑल भाई, चमड़ी के अंदर तुम सुई घुसा के ज़ कर रहे हो। मुझे इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था। जब उसने मेरे साथ किस वगैरह करना शुरू किया ना, किस वगैरह किया, किस करके ख़त्म करके, ऐसा नहीं है टैटूइंग हो गया जाओ, नहीं नहीं नहीं, उसका अलग ही फैंटेसी है, क्या पता उसका अलग ही लेवल का किंक है शायद। एक ठो किंक होता है ना लोगों का, फैंटेसी जो वर्ल्ड होता है, उसका क्या फैंटेसी है पता नहीं भाई। वो मुझे किस विस करने के बाद भी वो मुझे जाने नहीं दे रहा है, वो और टैटूइंग कर रहा है। अब मैं कैसे उसको बोल दूँ कि अब मैं घर जाऊँगी। आई एम लाइक कि ठीक है भाई, शायद ठीक है, मतलब किस किया है तो क्या कर सकते हैं। अब मैंने उसको पैसे दिए हैं टैटू कराने के, तो मैं तो अपना पैसा वसूल करके जाऊंगी, मैं तो अच्छे से टैटू करवा के जाऊंगी। आज की डेट में मुझे पता चला है दैट जब वो एक्स्ट्रा इतना देर तक मेरे चमड़ी में सुई गड़ के ज़ कर रहा था ना, उस ज़ की ज़रूरत नहीं थी। वो ज़ एक्स्ट्रा कर रहा था ताकि वो बार बार ज़ करे, बार बार उसके ऊपर फीना दे, बार बार वो फीना दे के मेरा पूरा टॉप, मेरा पूरा शरीर, पूरा पेट वगैरह सब कुछ वो भिगाए, और मेरे पेट वगैरह को पोंछने के बहाने से वो मुझे छुए। ये मुझे बहुत बाद में रियलाइज़ हुआ, यू नो। मुझे पता है बहुत लोग बोलेंगे कि दीदी आपकी ही गलती है। मुझे पता है मेरी गलती है, मुझे उसको चांटा वाटा मारना चाहिए था, बट मैं वैसी नहीं थी उस टाइम पे गाइज। उस टाइम पे, अगर सुनने में बहुत ख़राब लगेगा, लेकिन उस टाइम पे अगर मेरा कोई रेप भी करता ना, तो मैं नहीं चिल्लाती, मैं सरेंडर कर देती, यू नो। होती है यार लड़कियां ऐसी, फ्रीज हो जाती है, ठीक है ना। अभी मैं ऐसी नहीं हूँ, अभी तो मैं अपनी आंखों से ही डरा दूं किसी बंदे को, मेरे को छूने की हिम्मत ना हो, हाथ काट के घुसा दूं उसके पिछवाड़े में, ठीक है। अभी मैं ऐसी बन गई हूँ, बट तब मैं ऐसी नहीं थी। तब मैं काफ़ी अलग टाइप की लड़की थी। तब मैं ऐसे सिचुएशंस में ना ऐसे फ्रीज हो जाती थी कि ओ बाप रे, ऐसे, यू नो। वो वैसे वैसे कर रहे, ठीक है। पूरा उसने मेरे साथ किस वगैरह किया, पूरा मेकआउट वगैरह उसने किया मेरे साथ, ठीक है ना। मेकआउट करके उसकी गर्लफ्रेंड चाय पीने गई, इतनी रात को तो पता नहीं कहाँ चाय मिलता है, उसकी गर्लफ्रेंड चाय वाय पीने गई। ओ माय गॉड, वो करे ही जा रहा है। फाइनली उसका टैटूइंग वैटूइंग ख़त्म हुआ, मैंने मेरा कपड़ा पहना एंड आई एम लाइक बाप रे, मैं तो पूरा भीग ही गई हूँ। टैटू आर्टिस्ट को तो बड़ा मज़ा आ रहा था मेरा भीगा हुआ कपड़ा देख के। ऑब्वियसली भाई उसका फैंटेसी है वो, ठीक है ना, आई थिंक सो। जैसे ही टैटूइंग ख़त्म होता है, वो अपना पर्दा हटाता है, उसकी गर्लफ्रेंड चाय वाय पीने क्या तो करने बाथरूम गई होगी। हाँ, उसकी गर्लफ्रेंड कोई पेन यूज़ ना कहीं पे बाथरूम करने गई होगी, ठीक है। वो पर्दा हटाता है एंड आई एम लाइक हाश, फाइनली अब वो मुझे आफ्टर केयर का वो क्रीम वगैरह देगा, ऑइंटमेंट होता है ना, आफ्टर केयर का ऑइंटमेंट देगा, लेके दूम दबा के भागूंगी जो यहाँ से, फिर लौट के कभी नहीं आऊँगी इस स्टूडियो में। और अगर आई भी तो किसी इंसान को तो लेके आऊँगी अपने साथ फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है। वहाँ से मैं निकली, ये दिल वाला टैटू उसने बनाया। इसीलिए ना देखिए मेरे जितने भी टैटूज है, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, डॉलर वाला टैटू देखिए कैसे फट गया है, फट गया है ना। ये वाला टैटू मैंने इसके बहुत बाद कराया है, 1-2 साल बाद कराया है, तब भी ये वाला पूरा फट गया है, राइट। बट ये नहीं फटा है,
मेरा हर पुराना टैटू फट गया है, खराब हो गया है, हल्का हो गया है, बट ये वाला नहीं फटा है। ये वाले टैटू में कोई दरार नहीं है, क्योंकि उसने आधे घंटे का टैटू 2 घंटे तक जो ज़्ज़ करके जो किया है ना, इतना डार्क कि ये वाला टैटू कभी फेड नहीं होगा। जब मैं घर गई, आई एम लाइक बाप रे, उसकी गर्लफ्रेंड को पता था क्या कि उसका बॉयफ्रेंड ऐसे करता है अपने टैटू वाले क्लाइंट्स के साथ? या फिर उसकी गर्लफ्रेंड को सच में नहीं पता था, उसकी गर्लफ्रेंड सच में इतनी भोली भाली है? या फिर उसकी गर्लफ्रेंड को पता था और उसकी गर्लफ्रेंड को भी काफ़ी मज़ा आता था कि उसकी गर्लफ्रेंड का भी शायद ये फैंटेसी था कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड वहाँ पे ये सब कुछ करेगा और हाँ कितना मज़ा आएगा, भाई यहाँ पे बैठी हुई पर्दे के इस पर और पर्दे के उस पर मेरा बॉयफ्रेंड मज़े मार रहा है, वो मस्त। ऐसे भी लोगों के फैंटेसीज और किंग्स होते हैं, मैंने पढ़ा है ये सब लेके गाइस। मुझे आज तक नहीं पता कि अगर ये टैटू आर्टिस्ट ऐसे ही अपने क्लाइंट्स के साथ सच में करता है, और अगर उसने मेरे अलावा भी ऐसे लोगों के साथ किया है, तो अभी तक उसका स्टूडियो वहाँ पे है कैसे भाई? अभी तक तो उसके स्टूडियो को रिपोर्ट होके गायब हो जाना चाहिए था भाई। मतलब आई डोंट नो, तो क्या ये उसने सिर्फ मेरे साथ ही किया? बिकॉज मैं चुप थी, मैंने आवाज़ नहीं उठाई, बिकॉज उसने जब मेरे साथ ये सब किया मैं एकदम ऐसे फ्रीज हो गई, इसीलिए उसको और भी ज़्यादा बढ़ावा मिल गया ये सब करने के लिए। ऐसी ही ढेर सारे इंसिडेंट्स की वजह से अब मैं ऐसी बन गई हूँ कि मुझे देख के लोग डर जाते हैं। कैमरा में देख के, असली ज़िंदगी में देख के बहुत लोग बोलते हैं कि बाप रे आपको देख के तो हम डर गए हैं। मैंने अपना लुक ही वैसे बना लिया है कि मुझे देख के लोग डर जाए। मेरे को छूना छोड़ो, मेरी तरफ देख के ही डर जाए तो छुएंगे क्या? मेरे को देखने से ही लोग डरे, मेरी तरफ देख के सांस लेने से लोग डरे। अभी मैं शायद इसीलिए ऐसी बन गई हूँ, ऐसे इंसिडेंट्स की वजह से। वो वाले टैटू स्टूडियो में फिर से गई थी, एक और बार मैं वहाँ पे गई थी। मेरे पेट में जो बंदूक वाला टैटू है ना, वो वाला टैटू भी उसी बंदे ने किया था। लेकिन जब मैं बंदूक वाला टैटू कराने गई थी, मैं अपने साथ किसी को लेके गई थी। ऑब्वियसली मैं अपने साथ किसी को लेके जाऊंगी, प्रोटेक्शन भाई। वो वाला बंदा काफ़ी ही सस्ते में टैटू कर देता था, और उस टाइम पे ना मैं उतने टैटू आर्टिस्ट को जानती भी नहीं थी। अब आप लोग बोलोगे कि दीदी शायद आपको मज़ा आया होगा, वो टैटू आर्टिस्ट ने आपके साथ ऐसे ऐसे किया इसीलिए आप उधर फिर से गए। नहीं, मुझे मज़ा बिल्कुल नहीं आया था। मैं देखना चाहती थी कि भाई अगर मैं किसी और को अपने साथ लेके जाऊंगी तो क्या टैटू आर्टिस्ट फिर भी ऐसे करेगा? नहीं। नेक्स्ट टाइम जब मैं उधर गई उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बिकॉज ऑब्वियसली मैं किसी के साथ गई थी वहाँ पे। उसके बाद से मैं कभी उस स्टूडियो में नहीं गई। वो वाला स्टूडियो अभी भी है मेरे मम्मी के घर के पास, टॉलीगंज रानीकुटी एरिया में अभी भी है। अगर आप कोलकाता में रहते हो और आपको जानना है वो स्टूडियो कौन सा है, स्टूडियो वो टैटू आर्टिस्ट का नाम कौन सा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आएगी उस टैटू आर्टिस्ट का नाम और उस टैटू आर्टिस्ट का स्टूडियो का नाम बताने में, ठीक है? क्या पता उस आर्टिस्ट ने ऐसा और कितनी लड़कियों के साथ किया है भाई। वो वाला आर्टिस्ट मुझे, अभी तो मेरा फेसबुक नहीं है, कुछ महीनों नहीं, 1 साल हो गया है शायद, 1 साल नहीं होगा, कुछ 9-10 महीनों पहले तक मेरा फेसबुक था। वो वाला आर्टिस्ट मुझे फेसबुक में टेक्स्ट करता था, मैसेज करता था कि क्या हुआ इशिता, तुम तो गायब ही हो गई हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे साथ कि तुम अब बात नहीं करती मुझसे? अरे चल निकल, तेरे से कौन बात करेगा बे, छी थू, माय गुडनेस। अभी तो मेरा फेसबुक बैन हो गया है तो मैं फेसबुक में नहीं हूँ। माय गॉड, ये वाला इंसिडेंट उतना भी भयानक नहीं है, बट काफी ही ज्यादा आश्चर्यजनक नहीं है। टैटू आर्टिस्ट का मेरे साथ मेकआउट करना आश्चर्यजनक नहीं है। टैटू आर्टिस्ट जब मेरे साथ मेकआउट कर रहा है और मुझे मेकआउट नहीं करना, मैं ना बोलना चाहती हूँ, मैं वहां से भागना चाहती हूँ, लेकिन मैं ना नहीं बोल पा रही हूँ, मैं नो नहीं बोल पा रही हूँ, मैं फ्रीज हो गई हूँ और मैं भी कर रही हूँ उसके साथ मेकआउट, ये भी आश्चर्यजनक नहीं है। आश्चर्यजनक है टैटू आर्टिस्ट की गर्लफ्रेंड का उसी स्टूडियो में ठीक हमारे बाजू में बैठे रहना, एक पर्दे के उस पार, और उसको इस बात की भनक भी नहीं लगना कि उसका बंदा क्या कर रहा है मेरे साथ। डैम, ये काफी आश्चर्यजनक है, ये काफी अजीब है। क्या उसकी बंदी को पता था, या उसकी बंदी सच में इतनी बुद्धू है कि उसको नहीं पता, या उसकी बंदी को पता है और उसकी बंदी का ये फैंटेसी है कि उसको मतलब मज़ा आता है ये सब
हाँ, अपने बंदे से करवाने में, मुझे नहीं पता, बट आप लोगों को क्या लगता है गाइस? मुझे तो लगता है औरत पैदा ही होती है एक सिक्स्थ सेंस के साथ। औरत जात में तो एक हाई इंट्यूशन होता है कि मेरा बंदा, मेरा पति अपने ऑफिस में बैठ के किससे बात कर रहा है मुझे घर पे बैठ के पता चल जाएगा। मतलब मेरे दिमाग में एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि तेरा बॉयफ्रेंड तेरे ऊपर चीट कर रहा है राधिका के साथ। सीरियसली ऐसे मेरे दिमाग में नोटिफिकेशंस आ जाते हैं। फिर मैं कॉल करूंगी मेरे बंदे को कि तुम राधिका के साथ हो, हील भी लाइक करे हाँ मैं तो राधिका के साथ हूँ, तुम्हें कैसे पता चला, यू नो? तो उसकी बंदी को कैसे नहीं पता? माय गॉड, बाप रे बाप, माय गुडनेस, बाप रे। आप लोगों को क्या लगता है? मुझे विशेष टिप्पणियां कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर दीजिएगा गाइस की बाप रे ऐसी भी औरतें होती है क्या, इतनी बुद्धू बिना किसी सिक्स्थ सेंस के? Anyways guys, this was today's weird story time video where my tattoo artist started making out with me despite the fact that his girlfriend was sitting right next to us. कल क्या अपलोड करूँ वो भी जरूर जरूर बताइएगा। This is Ishita Bhagat signing off for today. चलिए कल मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। Bye, love you, take care. और also फिर से बता रही हूँ, अगर आप कोलकाता में रहते हो आप प्लीज मुझसे पूछिए वो टैटू स्टूडियो कौन सा है। मैं आपको पब्लिकली नहीं बताऊंगी, बट इंस्टा में या जीमेल में कहीं पे प्राइवेटली वो टैटू स्टूडियो का नाम बताऊंगी और वो टैटू आर्टिस्ट का नाम बताऊंगी, ताकि आप अगर उस टैटू स्टूडियो में गलती से भी जाने के बारे में सोच रहे हो तो आप ना जाओ, समझे?